सावन शुरू होने से पहले चुपचाप अपने घर ले आना। मात्र 1 रुपए की ये गुप्त चीज छप्पड़ फाड़ कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, महादेव की आप पर ऐसी कृपा बरसेगी कि आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। बस आपको सावन शुरू होने से पहले 1 रुपए की ये गुप्त चीज अपने घर में लेकर आना है। भक्तों, कहा जाता है कि सावन में जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन से पहले कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप सावन शुरू होने से पहले यह गुप्त चीज अपने घर लाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ये सभी चीजें भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की इन प्रिय वस्तुओं में से कोई एक वस्तु सावन से पहले अपने घर ले आता है तो भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ उसे मन चाहा वरदान देते हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2026 में सावन का महीना कब से शुरू है और कितने सोमवार पड़ेंगे। सावन की समाप्ति कब होगी तथा रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और व्रत का पालन कैसे करें। व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा खास उपाय भी बताएंगे जिससे भोले बाबा की कृपा से आपके 7 जन्मों की परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस सावन हर व्यक्ति को अपने घर में जरूर लाना चाहिए। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भक्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्रेम और भक्ति की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार और श्रद्धा का महीना कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है। बारिश की बूंदें धरती को चूमने लगती हैं। ऋतुओं की रानी वर्षा पूरे वातावरण को हरा भरा बना देती है। प्रकृति जैसे खुद झूमने लगती है। पेड़ पौधे फूल पत्तियां आपस में बात करने लगती हैं। साथ ही शिव भक्त बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव खुद धरती पर आकर अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। सावन का हर एक दिन पवित्र और शुभ माना जाता है। हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। लेकिन जब बात आती है सावन सोमवार की तो इसकी महिमा ही कुछ और होती है। सोमवार का दिन बेहद पावन और फलदायक होता है। इस दिन जो भी व्रत रखते हैं उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और अगले सोमवार की प्रतीक्षा फिर उसी श्रद्धा से की जाती है। तो भक्तों, अब आपको बताते हैं कि 2026 में सावन का महीना कब शुरू होगा। तो भक्तों, इस बार सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 28 अगस्त को समाप्त होगा। यानी 28 अगस्त को गुरुवार के दिन ही सावन का आखिरी दिन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस तरह पूरे 30 दिनों तक सावन का महीना रहेगा। इन 30 दिनों तक शिव भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहेंगे और व्रत उपवास व धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की उपासना करने पर कई तरह के शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि सावन में कितने सोमवार आएंगे और किन किन तारीखों पर व्रत रखने होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ने जा रहा है। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको सावन में जरूर खरीद कर लाना है। सबसे पहले जो लोग इस सावन महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं वे सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए अब जानते हैं महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में। भक्तों, सबसे पहली चीज की बात करें, अगर आपके घर में भगवान शिव की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप उसे बाजार से या किसी मंदिर से जरूर ले आइए। मंदिर से ली गई प्रतिमा और भी पवित्र मानी जाती है। साथ ही एक छोटी सी शिवलिंग भी साथ में ले आइए। सावन के पूरे महीने में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत फलदायी माना गया है। अगर आपके पास दूध ना हो तो केवल गंगा जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। शिव जी बहुत ही सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं।
भक्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है गंगा जल। सावन में गंगा जल का घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके पास पहले से गंगा जल रखा है तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो तुरंत मंगवा लीजिए। कभी भी जब आप अभिषेक करना चाहें तो गंगा जल को थोड़ा सा सामान्य जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ये बहुत पुण्यदायक माना गया है। अब तीसरी जरूरी चीज है चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बने नंदी को घर लाएं। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर लाकर पूजा के बाद स्थापित करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और इन्हें घर में रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। आप चाहें तो इस नंदी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अगली चीज है तांबे का लोटा। अगर आपके पास पहले से तांबे का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी इसे खरीद लीजिए। इसे अच्छे से साफ करके तैयार रखिए। चाहे तो एक पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि तांबे के लोटे से आप केवल जल अर्पण कर सकते हैं। अगर आप उसमें दूध या दही जैसी खट्टी चीजें डालते हैं तो वो सही नहीं माना जाता। भगवान शिव के लिए चंदन या रोली जरूर खरीद लें। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा सामग्री की दुकान पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। भक्तों, अगली चीज है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले महामृत्युंजय यंत्र जरूर लाएं। आप चाहें तो इसे सावन के पहले सोमवार को भी ला सकते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें। मान्यता है कि इससे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं। अब भक्तों, अगली चीज है पारद शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे तो सावन में अपने घर पारद शिवलिंग जरूर लाएं। सावन के किसी भी दिन इसे घर लाकर गंगा जल या कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में नए अवसर और सकारात्मकता आती है। अगला चीज है डमरू। अगर जीवन में रुकावटें और परेशानियां लगातार बनी हुई हैं तो सावन के महीने में डमरू जरूर घर लाएं। पूजा के समय इसे बजाएं और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रखें। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। इसके साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, अगली चीज है बेलपत्र। बेलपत्र को शिव पूजन में सबसे आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप बेलपत्र का पौधा घर में लगाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजन स्थल पर रखें। फिर देखिए शिव कृपा कैसे बरसती है। तो इस सावन इन चीजों को घर लाकर आप भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको सावन की पूजा से जुड़ी कुछ जरूरी चीजें भी बता देते हैं जो आपको सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए पहले से ही तैयार रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन अगर आप पहले से ही ये चीजें खरीद कर रख लेंगे तो पूजा के समय कोई अड़चन नहीं आएगी और पूजा सरल और सफल हो जाएगी। सबसे पहली चीज है भस्म। भस्म भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास में आप शिव मंदिर से भस्म लाकर पूजा स्थल में रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव पूजा करने से बहुत लाभ होता है और बची हुई भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे धन की कभी कमी नहीं होती और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिवजी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवजी की कृपा से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है। इसे शिवजी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। भक्तों, आप चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में मिठास को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, अगली वस्तु है गंगा जल।
भोलेनाथ को जल एवं गंगा जल दोनों ही प्रिय होते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जी को महादेव ने अपने सिर पर विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर उसे शिवजी का अभिषेक करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। भोलेनाथ आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल सावन के माह में अपने मंदिर में लाकर अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगली चीज है बेलपत्र। भक्तों, पौराणिक कथाओं में शिव पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन मास में शिवजी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से न मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले आएं और फिर उसे धोकर रोजाना शिवजी को अर्पित करें। सावन माह के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। भक्तों, ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। अगली वस्तु है पारद शिवलिंग। पारद और शिवजी का एक खास संबंध माना जाता है। कहते हैं यदि सावन में पारद शिवलिंग को घर लाकर उसकी रोज पूजा की जाए और अभिषेक किया जाए तो आपके ऊपर से हर तरह के दोष समाप्त हो जाएंगे। यह भी मान्यता है कि जो भक्त पारद शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान महाकाल उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। यह शिवलिंग घर में सुख और शांति लाता है। इससे घर में कोई बीमारी नहीं रहती और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। भक्तों, अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। ये हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है। भक्तों, त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि ये 3 लोक और त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल लाएं, उसे पवित्र करें और भोलेनाथ को अर्पित कर उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर में रखें या आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। भक्तों, आप चाहें तो त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसे भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर उसे धारण करें। ऐसा करने से बुरी शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से यह लॉकेट आपकी रक्षा करेगा। आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलेगी। भक्तों, अगली चीज है डमरू। शिवजी का डमरू और उसकी आवाज दोनों ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों को तबाह किया जा सकता है और घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू अवश्य ले आएं। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना संध्या काल पूजन के समय अवश्य बजाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका नाश हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप इस डमरू को उस बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। भक्तों, ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। भक्तों, अगली चीज है नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आएं और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। भक्तों, आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास इसे रख सकते हैं। यदि आपको चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपा कर रख सकते हैं और रखने से पहले आप इसे पवित्र कर इनका पूजन अवश्य करें। ये नाग देवता घर में आने वाली बुराई को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। अगर आप पितृदोष या काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो सावन माह से पहले या फिर सावन माह के पहले दिन या सावन माह के आखिरी दिन आप एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर अपने घर आए। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाना है और इसे पवित्र कर भोलेनाथ के पास अपने मंदिर में रखें और भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात रोजाना आप नाग नागिन पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत पुष्प चढ़ाकर इनका पूजन करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन माह के आखिरी दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखें। शिवलिंग पर रखने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर रख दें और भोलेनाथ से दोष और काल सर्प दोष दूर करने की प्रार्थना करें। भक्तों, ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष और काल सर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। मित्रों, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं।
भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह शुरू होने से पहले या फिर सावन माह में आप इन वस्तुओं को अपने घर अवश्य लाएं। भक्तों, भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। भक्तों, श्रावण मास को लेकर शिव पुराण में यह कथा बताई गई है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इसी महीने में भगवान शिव ने मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था और इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया था। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ होने के पीछे यही वजह है। इसी प्रकार से आज के युग में भी अगर कहीं किसी स्थान पर बुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में वहां आकर बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। भक्तों, सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब बात करते हैं हरी और लाल चूड़ियों की, जो सावन में बहुत महत्व रखती हैं। आप अभी से हरी चूड़ियां और लाल चूड़ियां खरीद कर रख लें। पहले सावन सोमवार को ही इन चूड़ियों को माता गौरी को चढ़ा दें, फिर पूरे सावन में आप इन्हें पहन सकती हैं। अगर चाहें तो आगे पीछे लाल चूड़ी भी पहन सकती हैं, जो माता पार्वती के लिए होती है। हरे रंग की चूड़ी शिव जी को प्रिय है और जब भी आपको कांच की हरी लाल चूड़ियां मिलें, जरूर खरीद कर पहले से रख लें। अब एक और महत्वपूर्ण बात महिलाओं के लिए है। जब भी आप सावन सोमवार का व्रत रखें और उस दिन पूजा करें तो 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें। ऐसा करने से पति की उन्नति और घर की खुशहाली होती है। महिला अगर सावन सोमवार को पूरे 16 श्रृंगार के साथ